इस बीच एक कहानी इतिहास के पन्नों में छुप के रहेगा, वो है व्हाट्सअप गाइस, वेलकम बैक टू चैनल। क्या आपको पता है गणेश चतुर्थी हम 11 दिन की मनाने की प्रथा कहाँ से शुरुआत हुई है और गणेश चतुर्थी की शुरुआत कहाँ से हुआ और इतना बड़े स्केल पर गणेश चतुर्थी की त्यौहार मनाने के पीछे कौन है, तो चलिए पता करते हैं। भाद्रपद शुक्ल पक्ष की चतुर्दशी के दिन भगवान श्री गणेश जी का जन्म हुआ और उन्हें 64 कला व 14 विद्याओं के देवता माने थे। जो शुभता के आगमन है, उनकी पूजा के बिना कोई भी शुभ कार्य पूर्ण नहीं होता। और इसी शुभ मुहूर्त में हमारे भारत देश के महान ऋषि मुनियों में से एक वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी को विनती की महाभारत की कथा लिखने में उनकी सहायता करें, और इस सहायता को भगवान गणेश जी ने स्वीकारा। बट उन्होंने एक शर्त रखी थी। शर्त ये था कि महाभारत की कथा वो बिना रुके ही बताएंगे और उन्हें बिना रुकते ही लिखना होगा, और इस शर्त को दोनों ने मान्य किया और महाभारत की कथा लिखने में उन्होंने शुरुआत की। और इस शुरुआत करने के बाद वेदव्यास जी बहुत ही वृद्धावस्था होने की वजह से वो थक गए थे। बट वेदव्यास जी ने बहुत ही चतुराई के साथ भगवान गणेश जी को एक विनती भी की थी कि जब तक वो महाभारत की कथा लिख रहे थे उसमें का हर एक सेंटेंस बिना सोचे समझे उन्हें लिखना नहीं है। अगर वो उन्होंने लिखा तो ये महाभारत की कथा पूरी तरह से खंडित हो जाएगा। इसलिए वेदव्यास जी ने बीच बीच में ऐसे मुश्किल वर्ड्स यूज़ करते थे जिससे भगवान गणेश जी को बहुत ही कठिनाई होती थी, तो उसमें भगवान गणेश जी समय लेते थे। और उस समय वेदव्यास जी ने थोड़ा समय लेकर पानी पीते थे और इस तरह से लगातार 10 दिनों तक महाभारत की कथा वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी को बताया। और 10 दिन बाद वेदव्यास जी ने देखा कि भगवान गणेश जी की शरीर का तापमान बहुत ही बढ़ गया। इसलिए वेदव्यास जी ने नज़दीकी सरोवर में भगवान गणेश जी का उन्होंने पानी में छोड़ दिया, और इस दिन को अनंत चतुर्दशी के नाम से जाना जाता है। आज महाराष्ट्र में उसे विसर्जन और दक्षिण भारत में निमज्जन के नाम से जाना जाता है। और इसमें भी और एक कथा प्रसिद्ध है, वो है कि 10 दिनों के बाद वेदव्यास जी ने उन पे सौंदर्य मिट्टी का लेप लगाया, वो मिट्टी सूख गया और इसकी वजह से भी वेदव्यास जी ने भगवान गणेश जी को नज़दीकी सरोवर में उन लोगों को छोड़ दिया, ऐसे कहा जाता है। और इसके बाद महाराष्ट्र के पुणे से पेशवा के कार्यकाल में गणेश चतुर्थी उनके किले में मनाया जाता था, ऐसे कहा जाता है। बट पेशवा के कार्यकाल समाप्त होने के बाद इसमें बहुत कमी है। और उसके बाद ईयर 1892 में भाऊ साहब रंगारी जी ने पुणे से ही घर से सार्वजनिक गणेश उत्सव की शुरुआत की, और इस त्यौहार को घर से बाहर लेके आने के लिए उन्होंने 10 मेंबर्स के साथ एक मीटिंग की, और उस मीटिंग की सहायता से उन्होंने घर से बाहर लेके आने की प्रथा उन्होंने ही किया। और इस दरमियान जिस मेरुनक में उन्होंने यात्रा की शुरुआत की, वो रथ आज भी मौजूद है, और आज भी उसी रथ से पहले दिन और आखिरी दिन की मेरुनक की यात्रा पूर्ण होती है। और उसके बाद ईयर 1893 में 3 कहानियाँ सबसे ज़्यादा प्रसिद्ध हुए। पहली कहानी यह है कि श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई, उनकी पुत्र की मृत्यु प्लेग के बीमारी से हुआ और वो बहुत ही दुखी हुए, और इसको बाहर निकालने के लिए उनके गुरु ने उनको एक सलाह दी कि वह भगवान गणेश जी और दत्तात्रेय की मूर्ति की गोद लेने की बात की, और वो सच हुआ। और उनका आशीर्वाद था कि यह मूर्ति दुनिया भर में बहुत ही प्रसिद्ध होगा, और ये बात सच साबित हुई। और आज हम पुणे में उस भगवान गणेश जी की मूर्ति को श्रीमंत दगड़ू शेठ हलवाई गणपति के नाम पे जानते हैं। और इसके अलावा उसी साल में लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने अपने अखबार केसरी में ईयर 1892 में जो भाऊ साहब रंगारी जी ने गणेश चतुर्थी की शुरुआत की, उन्होंने अपने अखबार केसरी में भी इसका उल्लेख किया। और उसी साल लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी ने ही ऑफिशियली गणेश चतुर्थी
को घोषणा कर दी उन्होंने, और इसमें उन्होंने मार्केटिंग या पब्लिसिटी या एडवर्टाइजमेंट जो होते हैं उन्होंने ही इसका सबसे ज़्यादा प्ले रोल किया। इस बात को गवर्नमेंट वेबसाइट इंडियन कल्चर में इसका मेंशन किया गया। और उसके बाद 1934 में मुंबई के मछुआरों ने भगवान श्री गणेश जी को मन्नत मांगी थी कि उनको एक परमानेंट जगह मिल जाए, क्योंकि वह ब्रिटिशों के साथ बहुत ही स्ट्रगल कर रहे थे उस जगह के लिए। और यह मन्नत बहुत ही जल्दी पूरा हुआ, और उन्होंने जिस भगवान गणेश जी की मूर्ति की स्थापना की, उस मूर्ति को आज हम लालबाग के राजा के नाम पे प्रसिद्ध है। बट इस बीच एक कहानी इतिहास के पन्नों में छुप के रहेगा, वो है ईयर 1885 महाराष्ट्र के ही सोलापुर सिटी में श्रद्धानंद कमिटी की ओर से शुक्रवार पेठ येथे आजोबा गणपति के रूप में सार्वजनिक गणेश उत्सव पहले से ही मनाते थे, और भगवान श्री गणेश जी को वस्त्र पहनाने की परंपरा भी यही से ही शुरुआत हुआ ऐसे कहा जाता है। और लोकमान्य बाल गंगाधर तिलक जी को सार्वजनिक गणेश उत्सव मनाने की जो प्रेरणा है वह आजोबा गणपति से ही मिला है। आपको यह वीडियो कैसा लगा यह मुझे लाइक और कमेंट करके बताइए, और उसके साथ सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, और उसके साथ नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस करना मत भूलिएगा, ताकि मेरे वीडियो जब भी आप तक आएंगे सबसे पहले आपको पता चलेगा। तो आज के लिए बस इतना ही। हम आपको फिर अगले ब्लॉग में मिलते हैं। तब तक के लिए खुश रहिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद।